क्वेश्चन नंबर 5 हम 4 हमने पीछे किए थे, तो 5वां क्वेश्चन क्या है, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमारे पास क्या है, sec थीटा गिवन है, बाकी जितने भी रेशियोज है वो सारे निकालने हैं, जैसे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट 6 होते हैं, 6 में एक गिवन है, 5 और निकालने, तो वो 5 कैसे निकलेंगे हमें। तो यहां पे अगर आप देखोगे हमारे पास है sec थीटा गिवन 13/12, ठीक। उसके बाद वही बेसिक ट्रिक, पंडित भाई पंडित हरी हरी बोले, ठीक, और सोना चांदी तोले। अब यहां पे हमारे पास है सेक, मैंने आपको बोला था साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो ये इसके अपोजिट होते हैं, तो हमें सेक थीटा चाहिए। देखो आप बोलोगे थीटा क्या है, थीटा एंगल को डिनोट करता है, थीटा जो है एंगल को डिनोट करता है, तो यहां पे अब आपके पास कॉस है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो ये आ जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक। उसके बाद अगर आप देखोगे एच हाइपोटेन्यूज कितना आया 13, और बेस जो है वो आपके पास 12। देखो आप यहां पे इसके साथ के भी ले सकते हो, कांस्टेंट ले सकते हो, आपकी मर्जी, हमने नहीं लिया तो कोई इशू नहीं, सर कोई इशू नहीं होता है। तो अब बेस कितना है 12 है, तो ये आ जाएगा 12 यूनिट्स, और हाइपोटेन्यूज कितना है वो आएगा 13 यूनिट्स, ठीक। उसके बाद तीसरा साइड फिर सेम, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों साइड पता होने चाहिए, तब जाके आप निकाल सकते हो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका तीसरा साइड निकालना है, तो वो मिलेगा कैसे, वो भी आपको अच्छे से पता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम से। अब वो क्या होता है, बड़ा वाला साइड 90 के बिल्कुल सामने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, एसी, ये जो लाइन है एसी का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू बेस कितना है, ए बी या बी ए, एक ही मर्ज, एक ही बात है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो आप बोलोगे यहां ए सी लिखा, आप सी ए भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप ए बी है बी ए भी लिख सकते हो, बी सी है सी बी भी लिख सकते हो, नाम का कोई इशू नहीं। अब जो जो वैल्यूज गिवन है, देखो ए सी का वैल्यू हमारे पास गिवन है 13 है, तो यहां पे 13 का स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू ए बी, बेस भी आपके पास गिवन है 12 का स्क्वायर, और प्लस वो तो निकालना है आपका परपेंडिकुलर, तो बीसी का स्क्वायर आएगा, जो वैसे ही निकालना है। अब यहां पे आपको क्या है, 13 का स्क्वायर है, देखो मैंने पहले ही बोला ये 13 है, 13 का स्क्वायर, इसका मतलब 13 टू 26 नहीं आएगा, इसका मतलब 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई है। देखो ये होता है 169 के बराबर, 3 3 9 9, ठीक, और 3 1 3, फिर यहां आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 1, 3 1 3 और 1 1 1, यहां 9 आएगा, ये होगा 6, 169। तो 13 का स्क्वायर जो आता है 169 आता है, 12 का आता है 144। अब आप खुद कर लेना वहां पे 144, और बीसी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब हमें चाहिए बीसी, बीसी के साथ ये चीज है, इसको ट्रांसपोज करेंगे, आपको पता है ट्रांसपोज करने का तरीका, एलएचएस से आरएचएस में जब भी हम कोई चीज लेते हैं, अगर प्लस होगा तो वो माइनस बनेगा, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड बनेगा, अब डिवाइड होगा तो वो मल्टीप्लाई बनेगा, और माइनस होगा तो वो प्लस बन जाएगा, ठीक, ये आपको पता ही। अब 144 को ट्रांसपोज करना है, क्योंकि बीसी का वैल्यू, देखो जिस चीज का भी वैल्यू निकालना है उस चीज के साथ जितनी भी चीजें होंगी उनको ट्रांसपोज करना है, तो पहले प्लस वाली चीज ट्रांसपोज होती है, ठीक। तो यहां पे क्या आएगा 144, जब इस साइड आएगा तो क्या बनेगा -144, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, और बीसी का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब जब आप इसको माइनस करोगे 169 को 144 के साथ, कर लो माइनस 169 को 144 के साथ माइनस, देखो 9 में से 4 निकालो तो 5 आएगा, 6 में से 4 निकालो तो 2 आएगा 20, 1 में से 1 निकालोगे तो 0 आएगा, तो कितना बचा यहाँ पे आपके पास जो है 25 बचा, इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद हम आगे फर्दर इसको करेंगे। अब यहां पे आपके पास क्या बचा, बीसी, देखो अब यहां पे सिर्फ बीसी चाहिए, स्क्वायर भी नहीं चाहिए, स्क्वायर हटेगा, तो ये भी आपको पता है कि जब स्क्वायर एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो वो रूट बन जाता है, ठीक, पीछे क्वेश्चंस में हमने अच्छे से देखा था, तो आपको पता ही है। अब फिर उसके बाद हम क्या करते थे, जो रूट में नंबर आया तो ये क्या होना चाहिए था, देखना है कि ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब दो सेम नंबर से मिलके तो नहीं बनता है। अगर आप देखोगे बीसी इज इक्वल टू 5 × 5 का रूट, 5 5 25, उसके बाद
अगर आप BC देखोगे 5 का स्क्वायर रूट, क्यों? व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, जब भी कोई चीज किसी के साथ मल्टीप्लाई होती है, अगर उनकी बेस सेम है तो बेस एक ही आ जाती है और पावर ऐड हो जाता है, इसका पावर 1 इसका पावर 2 आ जाएगा। तो यहां पे क्या है, BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 5। अब जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो निकालने, पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा, साइन किसके बराबर होता है, यहां पे सोना चांदी तोले, साइन ये होता है परपेंडिक्यूलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिक्यूलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिक्यूलर क्या है यहां पे, ठीक, इसका परपेंडिक्यूलर क्या है, तो यहां पे परपेंडिक्यूलर आपके पास 5 है, तो 5 आएगा, हाइपोटेन्यूज 13 है, ठीक। उसके बाद साइन के बाद क्या आता है, कॉस, कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज आ जाएगा इज इक्वल टू बेस कितना 12, हाइपोटेन्यूज कितना 13, और उसके बाद आता है टेन, टेन थीटा किसके बराबर, परपेंडिक्यूलर बाय बेस, परपेंडिक्यूलर बाय बेस, परपेंडिक्यूलर कितना 5, बेस कितना 12, 5/12, तो हो गया ये। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसके बराबर, अगर साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो उल्टा क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो ये आएगा h/p। अब हाइपोटेन्यूज कितना 13, तो परपेंडिकुलर कितना 5, हो गया ये भी इसका। उसके बाद कोसेक के बाद आता है सेक, सेक तो हमें पहले ही गिवन है, सेक तो चाहिए ही नहीं। सेक के बाद क्या हमें करना